हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्या स्टार्ट करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री का अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ा, कुछ रिलेशन पढ़े, आइडेंटिटीज वगैरह थे हमने पढ़ लिए। ठीक, अब एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे कि पर्टिकुलर किसी एंगल पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसे पहला स्टडी करेंगे हम 0, 90, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। 0 है, 90 है, 30, 60, फिर 45। फिर इन सब का मैं क्या करूंगा, कोई चार्ट दे दूंगा, इसमें चार्ट में सबकी वैल्यू लिखी रहेगी, कौन किसकी वैल्यू क्या होती है, कैसी थी। पहले उन सब वैल्यू को निकालना सीखेंगे कि कैसे उसको निकालते हैं। ठीक है, तो पहले सेक्शन में सीखेंगे क्या, 0 डिग्री और 90 डिग्री कि कैसे निकालते हैं। जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है ना, 6 टोटल, उनका 0 डिग्री पर वैल्यू क्या होगा, 90 वैल्यू क्या होगा। तो आपको ज्यादा नहीं करना है, आपको बस 3 साइन, कॉस और टेन, इन तीनों का अगर आपको याद रहेगा, बाकी तीनों का ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, क्योंकि जस्ट वो रेशियो बोलते हैं। अब आइए निकालते कैसे उसको, ये देखते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए, पहला पढ़िए क्या, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 0 डिग्री 90 डिग्री। इसके लिए पहला काम क्या करिए, एक ट्रायंगल बनाइए। ठीक है, ये हमारा ए, ये बी और ये सी, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, 90, और हमने एक एक्यूट एंगल लिया है थीटा। ठीक, अब इस थीटा के लिए पहले आप डिफाइन करिए किसको, साइन थीटा। अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस, ये रहा सीबी, ये रहा एसी, तो क्या आएगा, सीबी अपान में क्या, एसी। दूसरा निकालिए क्या, कॉस थीटा। कॉस थीटा निकालिए तो कॉस थीटा कितना आएगा, बेस अपान में हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा ए बी अपान में क्या, एसी। और तीसरा निकालिए टेन थीटा, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान में बेस, तो ये रहा परपेंडिकुलर और ये रहा बेस। देखिए बताया तो मैं फिर से, थीटा के 90 के सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस, थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, और जो बच गया वो क्या होगा, बेस। हमेशा परपेंडिकुलर और बेस ही इंटरचेंज होते रहते हैं, हाइपोटेनस कभी नहीं बदलता है। ठीक है, अगर हमें ये एंगल निकालना है, अगर ये एंगल निकालना है तो ये एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस। अगर कहीं हमसे ये एंगल बोलता तो इस वाले एंगल के लिए, किसके लिए, इस वाले एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। तो बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज होते हैं। ज्यादा आपको माथा पच्ची नहीं करना है, बस आपको सिंपल से क्या रखना है, 90 के सामने हाइपोटेनस, बचे दो साइड। तो जो एंगल निकालना होगा, ये क्या निकालना है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, जो बच गया वो क्या, बेस होता है। ठीक है, क्लियर। अगर ये एंगल निकालना है, सामने कौन साइड दिख रहा है, ये, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए, और बेस ये हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। टेन थीटा निकालना तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर ए बेस, तो क्या होगा, बीसी अपन में क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक, ये थीटा हो गया। अब थीटा हम क्या ले रहे हैं, पहले लेते हैं 0 डिग्री, फिर लेते हैं 90 डिग्री। तो पहला हमने लिया थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अब 0 डिग्री मतलब कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री मतलब 0। ठीक, साइन का देखिए तो क्या आएगा, साइन 0 डिग्री। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसके लिए सीबी और एसी में देखना पड़ेगा कि सीबी और एसी 0 डिग्री पर कितना होगा। तो देखिए ये रहा सीबी और ये रहा क्या, एसी, है ना। अब जब ये एंगल 0 डिग्री होगा तो बताइए सीबी का लेंथ कितना होगा, हाइट कितना होगा, बताइए। से कोई रे है, ये कोई एंगल बना रही है थीटा समथिंग, तो कुछ उठा रहता है। अब 0 डिग्री बनाने का मतलब क्या, इसकी जो हाइट होगी वो क्या होगी, जैसे 0 डिग्री बनाएगा ये हाइट नीचे आते थे क्या, पुत्र से यहाँ पे मिल जाएगा। एक तरह से कहा तो ये जो ए बी है और ये जो सी है, सी पॉइंट जो होगा सीधा कहाँ गिरेगा, बी पर गिरेगा कि नहीं गिरेगा। जैसे देखिए एंगल 0 डिग्री है, हाइट कुछ है, अब एंगल 0 डिग्री बना तो ये हाइट सीधे नीचे आता है, डिक्रीज कर देगा। अंत में क्या होगा, जो सीबी की लेंथ होगी 0 होगी, सीधे सीबी की लेंथ क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस कंडीशन जो एसी होगा एबी से क्या पूरे से कोइंसाइड कर जाएगा, मतलब एबी क्या होगा, एसी के जस्ट इक्वल। अब जब एबी एसी के इक्वल हुआ तो इस कंडीशन में देखिए सीबी क्या मिला, 0। अब साइन 0 डिग्री कितना होता है, सीबी अपान में एसी, और सीबी कितना मिला, 0, तो 0 बाई एसी, तो कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। अगला देखिए कॉस, इसमें रखिए कॉस 0, ये क्या है, ए बी अपान एसी है, ए बी अपान क्या है, एसी है। मिला क्या हमको, ए बी इक्वल टू एसी मिला है, जस्ट समझने वाली बात है, ध्यान रखिएगा जस्ट। ठीक है, ए बी इक्वल टू क्या मिला, एसी मिला। तो ए बी की जगह जैसे हम एसी रखेंगे, एसी बाई एसी, ये 1 हुआ कि नहीं। तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये मैंने निकाला। अब आते हैं टेन पर, टेन निकालिए, टेन 0 डिग्री। तो देखिए टेन ये क्या, बीसी अपान ए बी है, बीसी अपान में क्या, ए बी है ना। अब देखिए बीसी कितना है, बीसी या सीबी बात देखिए 0, तो ये जाएगा क्या, 0 बाई ए बी, तो ये फाइनली क्या आ जाएगा, 0 आएगा, आया ना। तो यहां से तक साइन 0 डिग्री 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 और टेन 0 क्या होता है, 0 होता है।
ये हमने पहला पढ़ा 0 डिग्री का साइन कॉस 10। अब इसका उल्टा आप खुद निकाल सकते हैं, साइन 0 इतना है, अगर आप चाहें तो ऐसे क्या निकाल सकते हैं, कॉसेक सेक और कॉट निकाल सकते हैं। ये समझ लीजिए जो मैंने बताया अभी आपको, क्या बताया, 0 डिग्री पर ये सीबी की लेंथ 0 होगी। क्यों? क्योंकि जैसे 0 डिग्री बनेगा ये सीबी, ये जो लेंथ होगा धीरे धीरे क्या डिक्रीज करता जाएगा, नीचे डिक्रीज करते 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 जब यहाँ पहुंचेगा तो इसकी हाइट खुद से 0 हो जाएगी। तो ये एसी सीबी पे कॉन्साइड कर जाएगा। अब एसी सी जो होगा बी पे जैसे कॉन्साइड करेगा तो ये एसी और सीबी का इक्वल हो जाएगा, और ये लेंथ सीबी होगी सी बी पे कॉन्साइड तभी करेगा जब सीबी की लेंथ क्या होगी 0 होगी। तो इस कंडीशन में ए बी का एसी इक्वल सीबी क्या 0 हो जाएगा। तो वही सब इसका यूज कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला निकल गया साइन कॉस 10। अब आगे हमको निकालना है क्या, कॉट सेक कॉसेक, उसको भी आगे से निकाल सकते हैं। देखिए तो यहां से आप निकालेंगे, साइन दिया है कॉसेक 0 निकालिए, कॉसेक 0 डिग्री क्या होगा, साइन का उल्टा होता है, साइन की वैल्यू कितनी है 0, तो ये हो जाएगा 1/0 इन्फिनिटी। क्या होगा, इन्फिनिटी मतलब अनडिफाइंड, ठीक है। दूसरा कॉस दिया है, सेक निकालिए, सेक 0 डिग्री क्या आएगा, तो कॉस की वैल्यू का जस्ट उल्टा, कॉस की वैल्यू क्या 1, तो इसका उल्टा क्या 1/1 कितना आएगा 1, तो सेक 0 कॉस 0 की वैल्यू क्या 1 ही होती है सेम। इसका तीसरा ये tan 0 तो क्या निकालिए cot 0, क्योंकि cot ही क्या होता है 10 का उल्टा होता है, तो cot 10 का वैल्यू 0, तो cot 0 कितना होगा 1/0 मतलब क्या इन्फिनिटी। तो cot 0 वाली क्या होगी इन्फिनिटी होती है, ठीक। तो ये पहला था 0 डिग्री पर, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू मैंने बता दिया 0 डिग्री पर क्या क्या होगी, ठीक। ये मैं चार्ट बना के लास्ट में तो बताऊंगा, तो फिलहाल देखिए निकाल कैसे रहे उसको समझिए आप, ठीक। ये हो गया। अब इसके आगे बढ़िए, इसको मैं रब करते हैं, सब काम नहीं है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे थीटा जब 90 डिग्री होगा तब क्या होगा। थीटा क्या होगा 90 डिग्री, मतलब ये एंगल 90 डिग्री। अब बताइए ये ट्रायंगल है, अगर ये एंगल 90 डिग्री हुआ, ये ऑलरेडी 90 है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है किसी ट्रायंगल में दो एंगल 90 डिग्री हो, पॉसिबल नहीं है। अगर ये 90 होगा तो पक्का ये दोनों क्या होंगे, उससे कम मतलब एक्यूट एंगल होंगे। अब सोचिए ये थीटा 90 कब होगा, जब ये लाइन एसी एकदम सीधी हो जाएगी, ये लाइन ऐसी क्या हो जाए, जब सीधी लाइन बनेगी एकदम स्ट्रेट लाइन तभी 90 होगा। अब सोचिए जब एसी ऐसे होगा, जब एसी को ऐसे करेंगे तो ये देखिए सीबी क्या होगा, आगे धीरे बढ़ेगा, इसको धक्का देता जाएगा देता जाएगा, अल्टीमेटली ये उड़ता चला जाएगा ऐसे, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होगा, किसकी लेंथ क्या होगा, ये आपको समझना है। देखिए जैसे से ये ऊपर जाएगा, ये जो बी होगा ए पर कॉन्साइड करेगा कि नहीं करेगा, देखिए आगे बढ़ाइए, धीरे धीरे आप आगे बढ़ाते जाएंगे, ये सीधा होता जाएगा, तो अल्टीमेटली आप देखेंगे तो ये जो बी होगा पॉइंट ए पर क्या हो जाएगा, कॉन्साइड हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो ए बी की वैल्यू होगी 0 होगी कि नहीं होगी, ठीक। अब जैसे ही कॉन्साइड करेगा तो उस कंडीशन देखिए होगा क्या, ये जो सीबी होगा जो एसी होगा दोनों ही बराबर हो जाएगा, क्योंकि देखिए सीबी माना 90 डिग्री और ये हमारा इसको इधर भेज रहा है, तो ये भी लेंथ उसकी उतनी होगी। एक तरह से कहा जाए तो ये एक रेक्टेंगल टाइप का, अगर इसको मिलाएंगे तो पूरा क्या है रेक्टेंगल टाइप का बनेगा, इसको ले दीजिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो सीबी होगा मतलब जो सीबी होगा वो एसी के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। ध्यान देखिएगा, जस्ट इस पॉइंट को आगे लाते जाइए और ये एसी एकदम ऐसे हो जाएगा, ये हमारा एसी ऐसे बन जाएगा। तो बी ए पर कॉन्साइड करेगा तो ए बी की लेंथ क्या होगी 0 होगी ना, क्योंकि बी ए पर कॉन्साइड कर गया, और जैसे बी पर कॉन्साइड करेगा तुरंत ये एसी हो जाएगा, तो ये एसी जो होगा वो क्या सीबी के ही इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये भी 90 ये भी 90। ये एक मेरा आंसर मिल गया। अब देखते हैं वैल्यू, आइए देखिए साइन 90 निकालेंगे तो क्या सीबी बाई एसी है, और सीबी की वैल्यू किसकी है एसी की इक्वल, तो क्या लिखेंगे एसी अपान एसी, तो वैल्यू कितना आएगा 1, मतलब साइन 90 क्या होता है 1 होता है। नेक्स्ट लिखा लिया कॉस पर, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 ये क्या है ए बी बाई एसी है, और ए बी की लेंथ कितनी है 0 बाई एसी कितना आएगा 0, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी ना, ठीक। फिर आइए tan 90 निकालिए, तो tan 90 ये डिफाइन कैसे है बीसी अपान में ए बी, थीटा की जगह 90 रखा हुआ है बस, तो बीसी अपान में क्या ए बी। तो बीसी देखिए कितना है, तो बीसी या सीबी दोनों की चीजें किसके पहले एसी के, और ए बी कितना है 0, तो यहाँ सिंपली इसको ऐसे लिखे बीसी बाई 0। अब किसी के व्यापार में 0 हो तो वो क्या होता है, वो होता है इन्फिनिटी, ठीक। अब अल्टीमेटली tan 90 कितना है इन्फिनिटी आ गया, ठीक है। तो ये हमने तीनों निकाल लिया, अब बाकी तीनों हम खुद निकाल सकते हैं। पहला कौन सा साइन है, तो कॉसेक निकाल लेते हैं, तो कॉसेक 90 क्या होगा, जस्ट साइन की वैल्यू का उल्टा, साइन की वैल्यू क्या 1, तो इसका क्या हो जाएगा 1 का उल्टा 1 ही होता है,
ठीक है। सेक 90 निकालिए तो कॉस की वैल्यू का उल्टा 0, तो क्या आएगा 1/0 यानी कि इन्फिनिटी। अभी tan के लिए निकालेंगे तो क्या कॉट आएगा, कॉट 90। कॉट 90 का क्या होगा, tan की वैल्यू का उल्टा 1/इन्फिनिटी, तो ये क्या आ जाएगा 0। 0 का उल्टा इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी का उल्टा क्या 0 हो जाएगा, जस्ट टेस्ट पेपर। तो ये हमारे क्या थे, हमने 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का 0 डिग्री पे वैल्यू क्या होगा, 90 पे डिग्री पे वैल्यू क्या होगा, ये हमने पढ़ लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री पे कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे। अब हम नेक्स्ट हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल है वो उसका पढ़ेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री। इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखिए इसका वैल्यू निकालने के लिए हम करते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए उसका यूज करके कैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री निकालते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए, ठीक है। देखिए इसके लिए पहला काम करिए कि एक ट्रायंगल ले लीजिए, वो भी क्या इक्विलेटरल। अब इक्विलेटरल हम जानते हैं, क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि सारे एंगल क्या होते हैं 60 डिग्री होते हैं, ठीक। और सबकी लेंथ ले लीजिए, क्या 2a, ये भी क्या 2a और ये भी क्या 2a, जनरली a लेते हैं, 2a ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद ये वर्टेक्स है, तो यहां से क्या करिए एक L2 ड्रॉ कर दीजिए, मतलब परपेंडिकुलर a, हमारे जी क्या हो गया d हो गया, ठीक। अब ये एंगल देखिए 60 डिग्री है, ये भी क्या है 60 डिग्री है, और ये 90 डिग्री। ये कितना आएगा 30, और ये भी कितना आएगा 30 आएगा। तो एक तरह से इक्विलेटरल एंगल है, तो एडी क्या होगा बाइसेक्टर हो जाएगा, सिंपल सी बात हम जानते हैं, ठीक है। अब ये देखिए 30 आया और 60 आया, इन्हीं एंगल्स को हमें निकालना है। अब एडी अगर बाइसेक्टर है किसका, तो ये डी क्या होगा मिड पॉइंट होगा, तो ये बीसी क्या हो जाएगा, एक तरह से 2 पार्ट डिवाइड हो जाएगा। टोटल लेंथ कितना 2a, तो ये लेंथ कितना होगा यहां से तक a और यहां से तक a, ठीक है। अब हम डिफाइन करते हैं अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। ये 90 है, तो ये क्या होगा हाइपोटेनस, हमें निकालना पहले 30 है, फिर 60 के बाद बढ़ेंगे, पहले 30 फिर 60। अब मैंने आपको एक चीज बताया हुआ है कि 90 के सामने साइड हाइपोटेनस, ये एंगल निकालना, तो इस एंगल के लिए ये क्या करेगा परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा बेस का काम करेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, इसके सामने साइड परपेंडिकुलर और ये बच गया बेस, ठीक है। और 90 के सामने हाइपोटेनस होता है। निकालते हैं पहला साइन 30। तो साइन होता क्या है, हमें पता है साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस, ये तो क्या आएगा BD अपन में 8 B। अब BD की लेंथ कितनी है A, और BA की लेंथ कितनी है 2a, तो A से ये कट गया तो कितना आया 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ठीक। फिर आइए cos 30 निकालिए। इस cos होता क्या है, हम जानते हैं cos क्या होता है बेस अपन हाइपोटेनस, क्या होता है बेस अपन हाइपोटेनस। इस एंगल के लिए बेस ये रहा AD और हाइपोटेनस BA, दोनों की लेंथ क्या है, AD की लेंथ कितनी है, तो AD की लेंथ देखिए अब पता नहीं, अब हमें दिक्कत होगा। ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम AD निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर, ये हमारा इसको निकालेंगे अगर, तो देखिए यहां से क्या होगा AB का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा BD के स्क्वायर और प्लस DA के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। और AB हमको पता है कितना 2a, तो हो जाएगा 2a का स्क्वायर। यहाँ से निकालना क्या है DA, तो DA निकालने यहाँ से कितना आएगा DA स्क्वायर इक्वल टू होगा AB स्क्वायर माइनस क्या BD स्क्वायर, और AB कितना है 2a, तो हो जाएगा 4a स्क्वायर, और BD कितना a, तो हो जाएगा a स्क्वायर, ये आ जाएगा 3a स्क्वायर DA स्क्वायर इक्वल टू, तो DA कितना आएगा यहाँ से √3a आएगा। तो DA की लेंथ कितनी आएगी √3a। अब इसका यूज करते हैं, तो ये क्या है कि AD की लेंथ कितनी है, AD या DA बातें की है, तो √3a, और BA कितना है देखिए 2a, तो a से a कट गया तो कितना आ गया √3, अब हमें क्या 2। ये किसकी वैल्यू cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। अब आखिर आते हैं tan 30, तो tan 30, तो tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपन में बेस, तो परपेंडिकुलर देखिए कितना है AD, सॉरी 30 के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा ये BD, और ये हमारे tan 30 के लिए बेस क्या हो जाएगा AD। तो BD कितना है देखिए A, और AD कितना है, AD में निकाला है √3a, तो A से कट गया तो कितना आया 1/√3, तो tan 30 की वैल्यू कितनी आ गई 1/√3। ओके, तो देखिए ये तो हमने निकाल लिया tan 30 1/√3 के इक्वल होता है, ठीक। अब इसी तरह हम बाकी जो 3 और है उनको भी निकाल सकते हैं, मैंने बताया था जो जिसके रेसिप्रोकल उसका उल्टा कर दे निकल जाएगा। अब देखिए sin 30 का उल्टा क्या होता है cos 30 निकालेंगे तो क्या sin की वैल्यू का जस्ट उल्टा, तो क्या है 1/2, तो क्या हो जाएगा ये 2/1, मतलब कि ये 2। इसी तरह निकालिए sec 30, sec किसका उल्टा होता है, sec उल्टा होता है cos का, तो ये किसका उल्टा क्या √3/2 का जस्ट उल्टा करिए क्या आएगा 2/√3, ठीक है 2/√3। ये धीरे धीरे आपको याद होंगे, आप
समझ गए। मैं आपको इसको शॉर्टकट बताऊंगा कैसे याद करते, जब मैं चार्ट बनाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इसको याद करते हैं। अभी आप बस तगड़ी कैसे निकालते हैं, ठीक है, आप निकालना सीखिए, मैं याद करना आपको बताऊंगा आखिरी में कैसे इसको याद करना है, बहुत जल्दी याद होगा आपको, ठीक है। फिर लास्ट है ये tan 30, तो tan 30 सॉरी cot 30, तो cot 30 tan का उल्टा होता है, तो tan क्या है ये 1/√3, तो cot क्या हो जाएगा 1/√3 का उल्टा √3/1 मतलब कि √3। ये सारा 30 का आ गया, ठीक। इसी से अब इसी से हम क्या करेंगे 60 का निकालेंगे, ठीक है। तो आइए इसको निकालते हैं। तो पहले का हम इसको रफ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं पूरा रफ कर दे रहा हूं, इसके आवश्यकता है नहीं में। अब देखिए नेक्स्ट हम निकालेंगे क्या 60। तो पहला आते हैं sin 60। sin 60 डेफिनेशन वही लगेगी साइन का। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस, ठीक। तो परपेंडिकुलर अपन में क्या हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है कितना, तो देखिए 60 डिग्री है, क्या है 60 डिग्री। तो एंगल कौन सा ये, तो इस एंगल के सामने साइड परपेंडिकुलर, तो ये होगा परपेंडिकुलर। और जो बच गया है बेस 90 के सामने साइड हमेशा हाइपोटेनस होता है। देखिए चेंज हुआ ना, 30 के लिए ये परपेंडिकुलर था, बेस ये था। अब 60 के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस। हाइपोटेनस जो का तो है बदला नहीं है, तो हाइपोटेनस कभी नहीं बदलता है, हमेशा परपेंडिकुलर और बेस ही चेंज होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब 60 p/s, तो p कितना है ये AD अपन में h मतलब कि BA। तो बताइए AD कितना है, AD हमने निकाला हुआ है √3a और BA कितना निकाला हमने 2a। तो a से कट गया तो कितना है √3/2, ये आ गया sin 60। फिर इसी तरह निकालेंगे क्या cos 60। तो cos 60 निकालिए, तो cos 60 कितना आ जाएगा भाई, तो cos 60 cos होता क्या है, तो हमको पता है बेस अपन हाइपोटेनस। बेस ये रहा, लेंथ कितना है a, हाइपोटेनस ये रहा, लेंथ कितना है 2a। तो a से कट गया कितना आएगा 1/2। इसी तरह निकाल सकते हैं क्या tan 60। तो tan 60 निकालना हो तो tan होता है क्या है, तो p/b मतलब परपेंडिकुलर अपन में बेस होता है p/b। तो p कितना है, p देखिए भाई AD की लेंथ कितनी है √3a और बेस कितना है ये, तो इसकी लेंथ कितनी a, तो कट गया तो कितना है √3, मतलब tan 60 कितना होगा √3। 3 पता चल गए, तो बाकी 3 निकाल सकते हैं। कैसे, इसका रेसिप्रोकल पहला निकालेंगे cos 60, cos 60 साइन की वैल्यू को उल्टा, तो साइन की वैल्यू क्या है ये √3/2, तो cos 60 क्या हो जाएगा 2/√3। फिर निकालेंगे 660, तो 660 क्या होगा cos की वैल्यू को उल्टा, तो cos की वैल्यू 1/2, उसका उल्टा क्या 2 आ जाएगा। यहाँ पर 660 के लिए कितना है 2 आ गई। अब निकालेंगे tan 60 सॉरी cot 60, cot 60 की वैल्यू कितनी होगी, तो cot 60 देखिए जस्ट tan की वैल्यू को उल्टा, इसके बाद में अगर 1 कर लेंगे तो cot 60 कितना आ जाएगा 1/√3। तो ये हमने कैसे किया, कैसे हम निकालेंगे 30 डिग्री 60 डिग्री जितने भी हमारे टेनामेट रेशियो हैं, कौन कौन से 6 थे, 6 का 30 डिग्री 60 वैल्यू क्या होगा ये बता दिया। निकालते कैसे वो सब सीखिए, अभी आप याद करने का प्रयास मत करिए। हाँ याद भी धीरे करते रहिए, लेकिन दिमाग में ज्यादा जोर मत दीजिए कि यार याद नहीं होगा, कैसे याद करेंगे सकते। बिल्कुल घबराइए मत, मैं आपको लास्ट में जो बताऊंगा ना उससे आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसके आगे देखते हैं 45 डिग्री, ठीक है। अब भाई हम लास्ट पढ़ेंगे, लास्ट हमारा 45 डिग्री एंगल, ठीक है। क्लास 10 को पढ़ना है बस, 0 डिग्री 30 45 60 और 90, इन्हीं सबको पढ़ना ही, इन्हीं सब पढ़ना ही आपको। उसके अलावा कुछ ना, आपको ये याद होना चाहिए। जब क्लास 11th में जाएंगे तो आपको और एंगल्स मिलेंगे जिनको पढ़ेंगे आप, तो उसके लिए बेसिक है आपका, ये सारे जितने पढ़ेंगे इन सबकी वैल्यू आपको याद है ताकि आप आगे कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आगे जितने पढ़ेंगे सब उसको कन्वर्ट करते तो अभी 11th में हायर क्लास में, हम 10th में अगर इतना ही पढ़ेंगे तो आज पढ़ते हैं 45 डिग्री का कैसे निकालते हैं शॉर्ट टेनामेट के लिए। तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं, पहला काम इसके लिए आप करिए एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए और एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए जैसे हमारे जो ABC है, ये हमारा 90 है, जिसमें एक एंगल क्या है 45, ये एंगल क्या है 45। अब जाहिर सी बात है ये 90 45 से कितना आएगा, ये भी 45 ही आएगा, है ना। हमने एक ट्रायंगल लिया जिसमें 90 एक दिया 45, ये 45 तो ये 45 ही होगा क्योंकि ट्रायंगल के 3 एंगल क्या होता है 180 होता है, इसी बात है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या करिए, अब इस कंडीशन देखिए जैसे ये 45 हुआ था, ये AB और AC इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में 2 एंगल इक्वल तो अपोजिट साइड पे वो एंगल साइड भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो अगर ये AB की लेंथ A है तो ये भी क्या होगा A होगा। तो ये AC कितना आएगा, तो AC आप निकाल लीजिए, ये क्या आएगा अंडर रूट में AB² प्लस BC स्क्वायर, और AB कितना है हमारा A, तो हो जाएगा A² प्लस A², ये हो जाएगा क्या 2A², तो फाइनली ये क्या √2 × A। A का तो बाहर A² का तो आ जाएगा, 2 का होगा नहीं तो √2A आ जाएगा। तो लेंथ इसकी कितनी आ गई √2A AC की। अब इस पर सभी जितने भी टैन फंक्शन सबको निकालिए इससे। पहला हमारा क्या है sin 45, तो निकालिए sin 45, यहाँ निकालते हैं
साइन 45। साइन क्या होता है, वही काम, एंगल ये परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस, तो पी बाई एस होता है। परपेंडिकुलर ये इस एंगल के लिए, परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेनस ये, तो ये आ जाएगा a बाई रूट टू ए। तो a से कैंसिल कितना आएगा 1 बाई रूट टू। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 बाई रूट टू होती है। तो आपको पूछेगा कोई कि बताओ साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बताएंगे हाँ 1 बाई रूट टू होती है। प्रूफ इस तरीके से आप बता सकते हैं कैसे निकलेगा ये। फिर निकालिए आगे cos 45। तो cos 45 क्या होगा, तो cos का क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनस होता है, तो बेस अपन हाइपोटेनस b बाई एच। तो बेस कितना है a और हाइपोटेनस कितना है रूट टू ए। AC की वैल्यू निकाला हमने रूट टू है, तो a से कट गया क्या 1 बाई रूट टू। तो cos 45 की वैल्यू भी क्या 1 बाई रूट टू ही होती है, कुछ और नहीं होती है। ठीक, फिर लास्ट है हमारा tan 45, ये क्या आएगा, तो हम जानते हैं ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपन बेस। तो P कितना है ये और B ये, दोनों का लेंथ कितना है सेम a बाई ए, कटे कितना आएगा 1। तो tan 45 की वैल्यू क्या 1 होती है। तीनों निकल गया। अब बाकी तो निकाल लीजिए इनकी सहायता से। तब निकालिए पहला cosec 45, ये कितना आएगा cosec 45, cosine का उल्टा 1 बाई रूट टू, कितना आएगा रूट टू। अब sec 45 कितना होगा, cos की वैल्यू का उल्टा, तो cos कितना है 1 बाई रूट टू, भी क्या आएगा रूट टू। फिर निकालिए cot 45, तो cot 45 क्या होगा, ये हो जाएगा कितना 1, क्योंकि 1 का उल्टा 1 ही होता है। ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए मैं पहले फिर से बता दूं एक बार, tan 45 डिग्री का कतई मतलब नहीं है कि tan इंटू 45 डिग्री, ऐसा कतई मतलब नहीं है, ये गलत है। ठीक है, ये इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि tan 45 tan इंटू 45 के बोले, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये 45 डिग्री उस पर्टिकुलर एंगल का tan निकाला गया कि उस एंगल का tan 45 कितना होगा, उस एंगल का sin 45 कितना होगा, cos 45 कितना, जस्ट ऑपरेट किया गया, जस्ट एब्रीविएशन है, कुछ और नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये जितने भी मतलब थे अभी आपके एक्यूट एंगल्स के मैंने सब बता दिया, राइट एंगल बता दिया। अब मैं आपको चार्ट दिखाता हूं इन सब की वैल्यूज का। ठीक है, और उसे बताओ कैसे याद करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे 8.2 एनसीईआरटी और आर एस अग्रवाल का जो क्वेश्चन उनको लगाएंगे। ठीक है, अब आइए मैं देखिए आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग इसका टेक्निक देखेंगे और कैसे याद करेंगे। ठीक है, आपको केवल करना है क्या, जो सबसे पहले देखिए मैंने लिखा क्या मैं बताया था, फिर इसका बताता हूँ। यहाँ देखिए थीटा मतलब ये एंगल है और थीटा ये सब पे ऑपरेट होगा, साइन 0 cos 0 क्या मतलब सब पर ऑपरेट होगा। थीटा मतलब जस्ट एंगल 0 डिग्री 30 45 60 90। ठीक है, आपको क्या करना है, साइन जो है सबसे पहला, उसके जितने भी एंगल्स पे वैल्यू बस उसको आपको याद करना है, बाकी ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। देखिए कैसे, पहला साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 वैल्यू 1 बाई 2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1 बाई रूट 2, साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3 बाई 2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, हो गया। अब कॉस की वैल्यू को दिमाग में थोड़ा मतलब लिख दूंगा, धीरे याद होगा कैसे करना है। कॉस की जितनी वैल्यू होगी यहां से स्टार्ट होगी, उल्टा होता है, जस्ट ये साइन का वैल्यू ऐसे क्या ना, कॉस के लिए लिखना है, यहां से स्टार्ट करिए। मतलब ये देखिए साइन 90 की वैल्यू 1 है तो कॉस 0 की वैल्यू क्या 1 हो जाएगी, ये 1। इसको लिखे यहाँ पर रूट 3 बाई 2, इसको यही लिख दीजिए, इसको 1 बाई 2 और ये 0। जस्ट इसका रिवर्स लिख देंगे, साइन की वैल्यू का जब रिवर्स लिखेंगे उल्टे से, मतलब उल्टा स्टार्ट करेंगे तो कॉस की वैल्यू को मिल जाएगी। ठीक है, तो मैंने याद कुछ खोल किया, मैंने साइन की वैल्यू याद था, मैंने कॉस की वैल्यू रिवर्स कर दिया, लिख दिया। लिखना देखिए आसान है, थोड़ा याद करने में थोड़ा टाइम लगेगा, आपको धीरे धीरे ही याद होगा। तुरंत आप इसको चार्ट लेकर रट्टा मारते रहेंगे उतना याद आपको नहीं होगा जितना आपको सवाल लगाने से याद होगा। सवाल लगाते रहिए, वैल्यू देखते रहिए, बार बार देखते रहिए, सोचते रहिए और उसके बाद कॉपी रख करके आराम से दूसरी कॉपी खोल के उसमें लिखना स्टार्ट करिए, इसके वैल्यू क्या है, इसके वैल्यू क्या है, इसके और रिलेट करना स्टार्ट करिए। देखिए कैसे, यहाँ देखिए चीज, साइन 30 1 बाई 2 है, साइन 30 का 1 बाई 2 है, और यहाँ देखिए साइन 30 वैल्यू क्या 1 बाई 2 है ना, और कॉस में 60 वैल्यू क्या 1 बाई 2 है, तो साइन 30 कॉस 60 की वैल्यू सेम होती है। साइन 60 और कॉस 30 देखिए वैल्यू क्या 1 बाई 2, दोनों क्या होती है सेम होती है। ठीक है, इसके अलावा साइन 0 और कॉस 90 की वैल्यू क्या सेम होती है, और साइन 90 और कॉस 0 की वैल्यू क्या सेम होती है। तो ये थोड़ा आप रिलेट करके भी याद सकते हैं। हाँ, ये रिलेशन देखिए मैंने बता दिया है, लेकिन ये भी आपको थोड़ा टाइम से याद होगा, तुरंत याद नहीं होगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा आपको। इस बात का ध्यान रखिए, बता रहा हूँ उसको देखते ही कैसे, यानी कि साइन 45 कॉस 45 दोनों की वैल्यू क्या सेम होती है 1 बाई रूट 2। बहुत लोग दिमाग में याद करते रहते 1 याद कर लेते हैं, 1 नहीं 1 बाई रूट 2 होती है साइन 45 कॉस 45। ठीक,
आइए tan पर। तो tan मैंने आपको एक चीज बताया, जो tan होता है वो sin अपॉन cos होता है, sin अपॉन cos होता है। तो tan की किसी भी वैल्यू को निकालना है तो sin की वैल्यू अपन में cos की वैल्यू कर लीजिए। तो tan निकाला 0, तो sin अपॉन cos 0/1 0, इतना अपन इतना करिए क्या आएगा 1/√3, इतना अपन इतना सेम है तो कट जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, √3/2 अपन 1/2 कितना आ जाएगा √3, 1/0 इन्फिनिटी, मतलब अनडिफाइंड, अनडिफाइंड लिखा होता है, ठीक है, नॉट, या फिर लिखा होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब cot निकालना, तो cot क्या tan के वैल्यू का उल्टा होता है, तो tan की सारी वैल्यू का उल्टा कर लीजिए, cot निकल जाएगा। 0 का उल्टा इन्फिनिटी, ये √3, 1 का उल्टा 1, ये 1/√3 और ये 0। sec cos का उल्टा, तो cos की सारी वैल्यू का उल्टा कर लीजिए, sec निकल जाएगा, तो ये 1, ये 2/√3 और ये क्या √2 है ना, और ये क्या आ जाएगा 2 और ये क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। cosec साइन की वैल्यू का जस्ट उल्टा, तो cosec की कोई वैल्यू निकालनी है, तब वो cosec की जो वैल्यू निकालनी है, आप साइन में सोचिए साइन में उसकी वैल्यू क्या होती है, उसका उल्टा कर लीजिए, cosec में निकल जाएगा। अब निकालना cosec 0 है, तो साइन 0 क्या होता है 0, cosec 0 क्या होगा 0 का उल्टा 1/0 मतलब इन्फिनिटी। फिर आइए cosec 30, तो साइन 30 क्या होता है 1/2, उसका उल्टा 2, ये 1/√2 और ये 2/√3 और ये क्या 1 का उल्टा 1। ये हमारा टोटल क्या हो गए, टोटल हमारे जितने भी टर्नाटी मैं आपको बताया एंगल उन सब का बता दी। ये आपके मेन, ये आपके बेसिक है, आपको याद होने ही चाहिए। उस समय के साथ धीरे धीरे याद होगा, इकट्ठे याद करेंगे तो नहीं होगा। आराम से एक इसको याद कर लीजिए, इस लाइन को, और फिर बाकी को कॉस का tan का जैसे मैंने लिखा लिखना स्टार्ट करिए। साइन का लिखा, फिर उसका उल्टा लिख दीजिए, कॉस का आ जाएगा, फिर tan का आ जाएगा, साइन अपॉन कॉस करेंगे, फिर बाकी 3 अगर आपको याद है साइन कॉस tan, तो बाकी 3 आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, धीरे धीरे याद होगा तुरंत नहीं। तो ये फाइनली हम जितने भी थे इंट्रो वगैरह इसके पूरे मैंने खत्म कर दिए। अब स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज और आरएस का एक्सरसाइज को मिला करेंगे और देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है।